न्यूज इंडिया, देश के नाम। नमस्कार मित्रों। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, एक चीज तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बहुत खतरे में है। वो कैसे, उस पर अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वो इस तरह से कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स, जो बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हो, सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, सबके सब चुनाव हार गए, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली सीट से जो जीतता है वो सीएम की कुर्सी पे बैठता है, और खुद अरविंद केजरीवाल की सीट चली गई, वहां से वो चुनाव हार गए। तो अब ये तो है कि उनका अस्तित्व भी अब एक सवालिया निशान उनके अस्तित्व पर भी लग रहा है कि क्या वो आम आदमी पार्टी को संभाल पाएंगे, क्या वो दिल्ली की राजनीति में अब भी सक्रिय रहेंगे या फिर पंजाब का रुख कर लेंगे। तमाम सारी बातें हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार गए, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हार गए, और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। बीजेपी जो है वो 27 साल का वनवास जो है, वनवास बीजेपी ने काट दिया। अब दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे और दिल्ली की जीत पर चर्चा वगैरह करेंगे, बातचीत वगैरह करेंगे कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से, दिल्ली के नेताओं से। लेकिन वही सवाल घूम फिर के आता है कि एक अन्ना हजारे की रैली से निकला हुआ शख्स दिल्ली की सियासत में आता है, पार्टी बनाता है, चुनाव चिन्ह झाड़ू होता है, और फिर कट्टर ईमानदार खुद को कहता है। दिल्ली में तमाम चीजें बोलता है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्री की चीजें, तो तमाम चीजें करके दिल्ली में सक्रिय राजनीति में रहते हुए सरकार बनाता है, जिसको हम अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं। हालांकि वो जब शराब घोटाला मामले में जांच हुई, पार्टी पर सवाल खड़ा हुआ। केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया, तमाम बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा। उसके बाद राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली के चुनाव में अपने आप को दिखाने की एक चीज थी कि भाई आपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, अब जेल गए, जेल से बाहर आए, फिर चुनाव लड़ते हैं। आपको दिल्ली से उम्मीद होती है, लेकिन दिल्ली की जनता सिरे से नकार देती है और आपको हार का सामना करना पड़ता है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट, नई दिल्ली सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। प्रवेश वर्मा जो है हरा देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल सक्रिय राजनीति में रहेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की ही सत्ता, अब जब चली गई है दिल्ली की सत्ता, तो दिल्ली में विपक्ष के तौर पे डटकर रहेंगे या फिर पंजाब का रुख करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जो सफर है वो यहीं थम गया है? क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई है? ये जनता जनार्दन पर छोड़ता हूं। आप जनता जनार्दन तय करें कि क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति यहां पे अब खत्म हो गई है? जिस तरह से मोदी ने केजरीवाल के किले पर अब झंडा गाड़ दिया है, तो ऐसा माना जाए कि अब बीजेपी जो 27 सालों बाद यहां पर दिल्ली की सत्ता में आएगी, वो केजरीवाल को एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखा देगी दिल्ली से। देखिए, हमने परिणाम देखे। यूपी में बीजेपी आई,
लगातार सरकार बन रही है, सेंट्रल में मोदी लगातार जीत के साथ हर कार्यकाल को बढ़ा रहे हैं। तो क्या दिल्ली में भी अब ऐसा ही होगा कि ये चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अपना काम बेहतर करके दिखाती है, जनता अगले भी चुनाव में उनको जीत का परचम देती है या फिर वापसी होती है, वो तो एक तय समय पे पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां से निकल के आती है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर थम गया है? क्या अरविंद केजरीवाल अब विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि जनता ने उनको जिताया, लेकिन जनता ने जिस उम्मीद से उन्हें जिताया, शायद वो उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, जिसका परिणाम अब सामने दिख रहा है। और कई तरीके से सर्वे हों, ओपिनियन पोल हों, सब में ये बात निकल के आ रही थी कि भाई इस बार कुछ बदलाव होगा, और वो बदलाव की तस्वीर देखने को मिली है। तो आप बताइए कि क्या केजरीवाल का राजनीतिक सफर थम गया है? क्या केजरीवाल अब जिस तरह से वो एक कहते हैं ना कि एक चुनावी भाषा तय करके जनता को अपनी तरफ मोड़ लेते थे दिल्ली के लिए, क्या अब वो वही भाषा, वही चीजें जनता उन्हें स्वीकारेगी, या फिर अब केजरीवाल की राजनीति पर पूर्ण विराम लग जाएगा? बताइएगा जरूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।